मेरे प्यार छात्र, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में बात करने लेते हैं वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का बात कर लेते हैं, जो 2026 के एग्जाम देने वाले मशहूर मेरे व्यक्ति यानी कि मशहूर मेरे छात्र एग्जाम के टाइम पे आप लोग के लिए कमाल धमाल का वीडियो लेके आए हैं। तो बने रहिए मेरे प्यार छात्र मेरे इस चैनल पर, और मेरे इस चैनल का नाम है आरती शर्मा AS क्लासेस +2, जो कि आप सभी छात्र एवं छात्राएं के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, तो जल्दी से जल्दी आइए, देर किस बात की करती, जल्दी आइए मेरे इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा करके सर्च करिए और मेरा चैनल को लाइए और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है, चलिए देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः माने जाते हैं। क्या कर रहा है कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, प्रश्न देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि मशहूर वैज्ञानिक जो है वो किस चीज़ के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जो है ना मटर के पौधे और आनुवांशिक के नियम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका दूसरा नंबर में कह रहा है कि यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का B है तो उनके संतान के रक्त वर्ग 0 होने की संभावना कितनी है। प्रश्न कर रहा है कि यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का B है तो उनके संतान के रक्त वर्ग 0 होने की संभावना क्या है। 2 का देखेंगे और 2 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0% क्या हो जाएगा, 0% तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। चलिए तीसरा में देखेंगे, तीसरा में कह रहा है कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं और वो अब चौथे संतान की सोच रहे हैं, इस भावी संतान पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत है। प्रश्न कर रहा है कि एक विवाहित जोड़े हैं यानी कि पति और पत्नी है और उनके 3 पुत्रियां हैं और चौथे संतान की सोच रहे हैं, तो इस भावी संतान में पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत है, तो 50% यानी कि 50% चांस है, ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला देखेंगे हम 4 में कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होती है। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होती है, पैकेटिन में जो होता है ना क्रॉसिंग ओवर होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, पैकेटिन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है 5 नंबर में। 5 में कह रहा है विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले, यह एक प्रकार का डैश है। प्रश्न कर रहा है कि विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले हैं, यह एक प्रकार का डैश है। 5 का कार्य और 5 का आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। क्या होगा, अपूर्ण प्रभाविता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, अपूर्ण प्रभाविता। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर में। 6 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। 6 का देखेंगे और 6 में आपका आंसर आ जाएगा D में, ऑप्शन नंबर D में 0। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर D में 0। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है 7 नंबर में। 7 में कह रहा है कि इनमें से कौन यौन संबंध गुण है। इनमें से कौन यौन संबंध गुण है, तो इनमें से कौन यौन संबंध गुण है, तो वानरता जो होता है वो यौन संबंध गुण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका 8 में। 8 में कह रहा है कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं। कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं। 8 का देखेंगे और 8 में आपका आंसर हो जाएगा बहुविकल्पता। क्या होगा, बहुविकल्पता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, बहुविकल्पता। चलिए अगला देखेंगे हम 9 में। 9 में कह रहा है कि संबंधता की खोज किसने की। संबंधता की खोज किसने की, तो पन्ने ने। संबंधता की खोज किसने की, पन्ने ने। ऑप्शन नंबर C लगाएंगे हम, संबंधता की खोज किसने की, पन्ने ने। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था डैश। मेंडल ने प्रस्तावित किया था डैश, तो मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवांशिक का नियम। क्या किया था, आनुवांशिक का नियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, आनुवांशिक का नियम।
चलिए अगला का बात करेंगे 11 में। 11 में कह रहा है कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? तो हीमोफीलिया इनमें से सभी यानी कि वंशागत का रोग, अप्रभावी लक्षण, एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 12 में। 12 में कह रहा है कि दुष्संकर। दुष्संकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटोपिक अनुपात होता है कि दुष्संकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटोपिक अनुपात होता है। 12 का देखेंगे और 12 में आपका आंसर होगा 9:7। क्या होगा? 9:7। सॉरी सी था, ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का डी हो जाएगा 9:3, 3:3, 3:1। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। युग्मन। युग्मन एवं निष्कर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं निष्कर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? काफी महत्वपूर्ण है कि युग्मन एवं निष्कर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। 13 का देखेंगे। 13 में आएगा बेटेसन एवं पनेट। बेटेसन एवं पनेट। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, बेटेसन एवं पनेट। चलिए अगला देखेंगे। अगला आएगा आपका 14 में। 14 में कह रहा है कि एक परिवार जिसमें 5 बेटियां को छठी संतान होने वाली है और बेटा होने की संभावना कितनी है? मतलब एक परिवार है जिसमें 5 बेटियां और छठी संतान होने की मतलब बेटा होने का कितना संभावना है? और 14 का आपका आंसर आ रहा है 50%। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम 50%। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों को लक्षणों में विश्लेषण क्या कहलाता है? किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण क्या कहलाता है? 15 को जगह वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, वंशावली विश्लेषण। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 16 नंबर में। 16 में कह रहा है कि वंशाविक आनुवंशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड क्या है? आनुवंशिक पदार्थ का उत्परावर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड क्या है? 16 का देखेंगे म्यूटॉन। क्या होगा? म्यूटॉन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, म्यूटॉन। चलिए अगला देखेंगे हम 17 में कि वाय गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। वाय गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है लिंग संलग्न जीन। लिंग संलग्न जीन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम। मेंडल ने नियम का अपवाद किया था। याद रखेंगे कि मेंडल ने नियम का अपवाद किया था संलग्नता के कारण। संलग्नता के कारण जो है ना मेंडल ने अपवाद किया था। ऑप्शन नंबर सी लगाना। चलिए अगला देखेंगे 19 का। 19 में कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए थे? उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने वंशागति का नियम दिए थे? 19 को जगह ग्रेगर मेंडल यह वंशागति का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेंडल। चलिए अगला देखेंगे हम 20 का। पुनेट वर्ग विकसित किया है। पुनेट वर्ग विकसित किया है। 20 का देखेंगे। पुनेट वर्ग रेजिनेंड ने पुनेट वर्ग विकसित किया है रेजिनेंड ने। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का कि मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? 21 का देखेंगे और 21 में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एली। क्या हो जाएगा? एली। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, एली। चलिए अगला देखेंगे हम 22 में। 22 में कह रहा है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? प्लियोटॉर्पिक मतलब कई लक्षणों को जो प्रभावित करता है उसे हम कहते हैं प्लियोटॉर्पिक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 23 में कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कि मनुष्य और पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मतलब 44 + XY। मनुष्य और पुरुष के गुणसूत्र 44 + XY। ये पूछेगा आपको एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 24 का। 24 में कह रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? एक जीन जोड़ा यानी कि एक पति पत्नी दूसरे पति पत्नी को दबा देता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपिस्टेसिस। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, एपिस्टेसिस। चलिए अगला देखेंगे 25 में। 25 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? मेरे प्यारे छात्र देख लेना है कि सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, सिकल सेल एनीमिया।
चलिए अगला का बात करेंगे 26 का। 26 में कह रहा है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7। याद रखेंगे, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम 7। चलिए 28-27 का देखेंगे कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने प्रतिपादित किया तो आनुवांशिकता का नियम। याद रखेंगे, अगर एग्जाम में पूछेगा कि आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? आनुवांशिकता का नियम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 का। पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। चलिए 29 में देखेंगे मानव में रुधिर वर्ग क्या है? मानव में रुधिर वर्ग, मानव में रुधिर वर्ग है एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मानव में रुधिर वर्ग जो होता है ना 0 वर्ग के, तो एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे हम 30 में कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि होते उसे क्या कहते हैं? मतलब ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि होते उसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, डाउन सिंड्रोम। तो फाइनली मेरे प्यार पर छात्र, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।